वो क्या है ना, घर के कुछ कामों को अगर पेंडिंग छोड़ो तो नेक्स्ट डे के लिए वो सर दर्द बन जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो नया व्लॉग शुरू हो गया है। तो ये था मंडे का दिन और बेटी स्कूल जा चुकी थी। आज उसके यहाँ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 4 सितंबर को किस लिए। वो एक्चुअली 4 सितंबर को छोटे बच्चों के लिए था और उसके बाद 5 सितंबर को बड़े बच्चों के लिए। तो इस वजह 4 सितंबर को था सेलिब्रेशन और मेरा बेटा नहीं गया था स्कूल, उसकी ऑफ थी क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको छुट्टी मिली थी 2 दिन के लिए, सैटरडे और ये मंडे के लिए। तो वो आपको दिख नहीं रहा है बेड पे क्योंकि वो सोफे पर सो रहा था लिविंग रूम में। तो यहाँ पर कपड़े बहुत सारे काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे प्रेस करने के लिए। तो मैं उसको लगा कर बैठ गई थी प्रेस को, क्योंकि हस्बैंड की शर्ट प्रेस करनी थी मेन, तो उनको पहननी थी। तो इसलिए उनको शर्ट प्रेस करके दी। तो फिर मैंने सोचा लाओ लगे हाथ ये सब जो भी पड़े हुए कपड़े हैं उसको उनको भी प्रेस कर दिया जाए। तो क्या है ना, काम का ऐसा ही है, अगर आप किसी चीज़ को करने लगो तो उसको पूरा कर लो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो वो पेंडिंग का पड़ा ही रहता है। फिर आप सोचोगे आज करोगे, कल करोगे, अब करोगे, तब करोगे, तो ये वो पड़ा ही रहेगा। तो इसलिए सोचा कि आज प्रेस करके इसको हटा ही देती हूँ, नहीं तो ये मेरे लिए सर दर्द बन जाएगा। और वैसे भी प्रेस करना बहुत ही बोरिंग काम मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर कपड़े प्रेस हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया था। और शाम का टाइम था, मेरा वूफर मतलब जो म्यूज़िक सिस्टम था तो वो ख़राब हो गया था, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। तो उसको पैक करके मैंने मतलब हस्बैंड लेके गए बनने के लिए। और फिर यहाँ पर सुबह के टाइम मैंने दलिया वॉश करी थी, बहुत गंदी थी दलिया, तो उसको सूख गई थी, तो उसको मैंने थाली में कर ली क्योंकि उसे बिनना भी था, साफ़ करना था। एक्चुअली वो गंदी है, अभी भी उसमें कंकड़ वगैरह है। तो और यहाँ पर आटे का कंटेनर खाली हो गया था, तो आटा भी आ गया था नया पैकेट, तो उसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। और तेज़ पत्ता ऐड किया है आटे के साथ, क्योंकि 2 बार से कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं काफ़ी, तो इस वजह से इस बार मैंने तेज़ पत्ता ऐड किया कि शायद कीड़े ना पड़े। अब वो तो रिज़ल्ट अभी मतलब 10 दिन के बाद ही पता चलेगा कि कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो 5 किलो का और 10 किलो का पैकेट था। 5 किलो का पैकेट पहले ही मैंने खोल लिया था, पर वो खुला ही पड़ा था। मैंने कंटेनर धुला था तो इस वजह से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो कंटेनर को अच्छे से धूप में सुखा लिया है, तभी मैंने इसको रिफ़िल किया, क्योंकि क्या पता धूप में ना सूखने की वजह से भी कीड़े पड़ रहे हों। इसलिए मैंने इस बार काफ़ी अच्छे से उसमें धूप लगाई है और कंटेनर को सेट कर दिया है अपनी जगह पर। तो यहाँ पर चावल आटा का कंटेनर है और एक एक्स्ट्रा कंटेनर भी है जिसमें जैसे ग्रोसरी का ज़्यादा सामान आ जाता है तो उसमें रख देती हूँ। और यहाँ पर ऑयल के 2 डिब्बे हैं, एक में राइस ब्रान ऑयल रहता है, एक में सरसों। और जब रिफ़िल करना रहता है तो इसी में से रिफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि पैकेट रहता है उसको खोलने के बाद तो कुछ ना कुछ चाहिए रखने के लिए, तो इसीलिए मैंने स्टील का कंटेनर रखा है उसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पर फिर डिनर की तैयारी हो रही थी और डिनर में बन रहा था आज मटन। नॉनवेज का आज डे था, तो 2 महीने सावन के बाद आज फाइनली नॉनवेज बनने जा रहा था। जो नॉनवेज खाते होंगे उनके लिए तो उनका तो दिन ही बन गया। फ़िलहाल तो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर बना रही थी मैं मटन 2 प्याज़ा। तो यहाँ पर बस लहसुन और प्याज मेरी सासू माँ छील कर दे गई थी, तो मैंने सोचा चलाओ फटाफट कट करके इसको बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये कट कर लूँगी और साइड में इसको तड़का भी दे दूँगी, ये पकता रहेगा। और साथ ही साथ रोटियाँ भी बना लूँगी, चावल भी बना लूँगी, क्योंकि जब मीट डल जाएगा तो उसके लिए मुझे गैस को खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं गैस को मतलब टच नहीं होने देती फिर कोई सामान को, थोड़ा सफाई के साथ ही बनाती हूँ। मतलब सफाई रखती हूँ, जब नॉनवेज बनता है तो सफाई रखती हूँ थोड़ा, क्योंकि जब नॉनवेज बन जाता है कुक टॉप को मैं अच्छे से साबुन लगा कर उसको साफ़ करती हूँ। और सारे जो भी उसमें एडिशनल बर्नर्स वगैरह रहते हैं, बर्नर तो नहीं निकालती हूँ, बट जो स्टैंड वगैरह रहते हैं वो सब अच्छे से वॉश करती हूँ निकाल कर। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने आटा भी लगाना स्टार्ट कर दिया। और आपने उधर देखा मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था तेल डालकर। प्याज वगैरह लहसुन वगैरह को फ्राई करती रहूँगी साथ ही साथ।
और वो जब तक पकेगा, क्योंकि प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 प्याज़ा बन रहा है, तो वो अच्छे से पकेगा तभी आगे काम होगा। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए तेल वगैरह डाल दिया है। फिर रोटी फटाफट बनाने लगूँगी। रोटी और चावल बनते ही मैं उसमें मीट को ऐड कर दूँगी और सारे सामान को कुक टॉप से हटा दूँगी कि कुक टॉप मतलब अलग रहे, सेपरेट रहे और किसी से टच ना हो। इस तरह मैं करती हूँ काम। आप लोग कैसे करते हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मीट बन जाता है तो कुक टॉप को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, तभी इधर उधर टच करने का वो करती हूँ। फ़िलहाल तो अपने तरफ से सफाई रखती हूँ, बाकी तो आगे देखते हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मैं डेली लाइफ के व्लॉग शेयर करती हूँ और डेली ही वीडियो डालती हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है और रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं बनकर। तो रोटियों का कंटेनर मैं अलग हटा दूँगी और यहाँ कुक टॉप मैंने देखिए कुक टॉप से इंडक्शन को हटा दिया है, साइड कर दिया है, क्योंकि अब मैंने मीट ऐड कर दिया है उसमें। तो फिर बाकी जो धुलने वाला सामान है वो तो सिंक में जाएगा। फ़िलहाल तवा वगैरह अब यूज़ नहीं होना है, तो उसको सिंक में मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। और पानी और नमक ऐड करके मसाले वगैरह जो भी रहेंगे वो ऐड करके बस सीटी लगानी है। तो मीट रहता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो 8 से 10 सीटी पकने के लिए लगता है उसमें। तो और यहाँ पर मेरे बेटे को कुछ खाना था तो मैंने उसे खीरा कट करके दे दिया था नमक डालकर कि वो खा ले, थोड़ा उसका पेट फुल रहे। और फिर उसके बाद जब बन जाएगा तो उसको दे ही मतलब उसको खाना ही है मटन। बच्चे मेरे दोनों खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, मेरी सासू माँ खाती हैं मटन वगैरह, और बच्चे जेठानी के बच्चे भी खाते हैं, तो सबके लिए ही बन रहा था, तो सब लोग खा लेंगे। और इधर मैंने साइड में चावल नहीं बनाया था तो चावल चढ़ा दिया है बनने के लिए। और इधर बर्तन जो भी पड़े हुए थे उसको वॉश करने थे, तो बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर मैं टीवी यूनिट के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी क्लीनिंग भी करनी थी। जब वो म्यूज़िक सिस्टम हटा था तो गंदगी काफ़ी दिख रही थी और वहाँ पर मुझे क्लीनिंग करनी थी। और फ़िलहाल तो आज मैंने लिविंग रूम का ऊपर का साइड मतलब वॉल वगैरह वो सब क्लीन किया था, जाले वगैरह हटाए थे, तो उसकी वजह से और गंदगी हो गई थी। तो और लाइट भी चली गई थी मॉर्निंग में, तो इस वजह से मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है। और मोबाइल की चार्जिंग भी लो हो गई थी, तो इस वजह से और मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे का कार्टून चल रहा है। आप बताइएगा आपके बच्चे देखते हैं ये कार्टून, तो नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर देखिए फटाफट मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली है। देख लिया आपने कितना गंदगी है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से धूल आता है, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। तो यहाँ पर फटाफट धूल वगैरह क्लीन करके, और ये ऊपर का साइड भी गंदगी हो गई थी, सारे सामान इधर उधर हो गए थे, तो इसको भी क्लीन कर लिया था फटाफट। और स्पीकर देखिए मेरे यहाँ पर वॉल पर लगाया हुआ है मैंने, तो उसको भी निकाल के अच्छे से क्लीन कर लिया था। और रही बात ऊपर के साइड टीवी की और टीवी के वायर्स की, तो वो सब मैं क्लीन कर लूँगी 1-2 दिन में। तो फ़िलहाल यहाँ देखिए गर्दा कितना है, धूल कितनी है, तो इसको भी अच्छे से वाइप कर लिया है मैंने। धूल को उड़ाया नहीं है क्योंकि फ़ैन ऑन था, एसी ऑन थी, तो इसको आराम से कपड़े की हेल्प से मतलब रब करके मतलब इकट्ठा कर लिया और अच्छे से वाइप कर दिया है। तो यहाँ पर भी वॉल को वाइप करके स्पीकर को अपनी जगह पर रख दूँगी। तो मेरा म्यूज़िक सिस्टम आ भी गया था बनकर, मैंने सोचा था कुछ दिन के बाद ही आएगा, अब गया है बनने, तो पर आ गया था तुरंत, मतलब 2-3 घंटे में। जब मेरे हस्बैंड आए हैं तो उसको बनवा कर ही लाए थे, तो आ गया था, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया था लगे हाथों।
तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल है एंजॉय होम मेकिंग लाइफ, और फेसबुक का भी यही हैंडल है, आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए मेरा म्यूज़िक सिस्टम आ गया था, तो फाइनली मैंने इसको खोला, ये खुल नहीं रही थी गार्ड, तो मैंने ऐसे इसको हटा दिया। और कोई भी पैकेट में ये आ नहीं रहा था, तो इसको ऐसे ही रैप करके लेके गए थे हस्बैंड दुपट्टे में। तो यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर दूँगी जैसे रखा हुआ था, वाइप करके अच्छे से। फाइनली ये बन गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।